अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट के सारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और उसकी सब ब्रांचेस को डिस्कस कर दिया है पिछली वीडियोस में। आज हम अपना पास्ट इंडेफिनाइट टेंस सेकंड टाइप ऑफ टेंस को डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोस में इसकी सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखें। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस सेकंड टाइप ऑफ टेंस। Basically, what is past indefinite tense? Past indefinite tense, basically any action taken in the past time is called past indefinite tense. हर वो काम जो हमने पास्ट में किया होता है वो आपको पास्ट इंडेफिनाइट टेंस कहलाता है। वो हमारा पास्ट में चला जाता है। हर वो एक्शन, हर वो टास्क जो हमने पास्ट में किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, अब खाना खाया था, खा चुका, ठीक है। वो घर गया, गया, अब जा चुका है, कल जा चुका है, ठीक है। वो सो गई, पहले सो गई है, अभी नहीं सोई, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले जो है इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसके फ़िक्रों के आखिर में अलिफ़, छोटिए, बड़िए वगैरह आता है, का लफ्ज़ आता है। अगर आपको उर्दू में इसके सेंटेंसेस की पहचान करनी हो तो आपने उसकी पहचान कैसे करनी है कि आपके उनके सेंटेंस के आखिर में अलिफ़, छोटिए, बड़िए के वर्ड्स आखिर में आते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, वो घर गया, अलिफ़, तो ये हो गया पास्ट। वो सो गई, छोटिए, पास्ट। हम वापस आ गए, बढ़िए, पास्ट। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है कि अगर आपको कहीं पे भी सेंटेंस आता है और आपने उसकी पहचान करनी है, मिक्स सेंटेंसेस आते हैं उसमें सारे टेंसेस के, तो उसमें से आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसको बनाने का तरीका क्या है, मींस के इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज़ होती है। सेकंड हमारा जो फर्स्ट होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन, सेकंड होती है फॉर्म ऑफ वर्ब कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसमें जो है वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, मींस के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में यूज़ होती है। फिर नेक्स्ट नंबर 3 पर होता है कि इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब इसका डिड है। हेल्पिंग वर्ब इसका एक ही है और वो है डिड। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल सेंटेंस बनाते हुए, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, या सिंपल सेंटेंस बनाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की तरह पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के भी सिंपल सेंटेंस बनाते हुए डिड हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ नहीं होता। नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का इस्तेमाल होता है। सिंपल सेंटेंस में आपका डिड का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। जिस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के सिंपल सेंटेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। ये इसका की पॉइंट है जो आपने हमेशा याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है और सिंपल सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डबल आई मीन सेकंड फॉर्म ऑफ वी मीन वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल इसमें क्योंकि डिड का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, वो घर गया, वो घर गया, वो ही लड़का है तो ही गया। जाना की इंग्लिश क्या होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट। गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज़ द सेकंड फॉर्म एंड गॉन इज़ द थर्ड फॉर्म। वेंट, ही वेंट, घर, होम, ही वेंट होम। सिंपल। वो घर गया, ही वेंट होम। वो सो गई, शी स्लेप्ट। वो लड़की, शी स्लेप्ट। स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज स्लेप्ट।
हम वापस आ गए, हम, वी, आ गए, केम बैक, वापस आ गए, केम बैक। कम इज़ द फर्स्ट फॉर्म, केम इज़ द सेकंड फॉर्म, तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, केम बैक, वी केम बैक। जब तक आपको फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती आप टेंसेस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपने फॉर्म ऑफ वर्ब पे कंसंट्रेट करना है। अब आपने इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड, और वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ डिड ही यूज़ होगा, वेदर वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं या प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ही शी इट हैं या आई यू वी दे हैं, सबके साथ डिड ही यूज़ होगा। इसकी जो सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस टाइम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त इसका रूल चेंज हो जाता है। थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त जो सब्जेक्ट के बाद हम नेगेटिव मीन नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो लगाते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब है और नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट लगाते हैं। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो इसमें करते हैं कि वो फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। जब डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फेल की जो दूसरी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पहली फॉर्म में तब्दील करते हैं, मींस कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक की पॉइंट है जो आपने याद रखना है इसमें। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखें आपने सब्जेक्ट के बाद डिड इज़ द हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, डिड इज़ द हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मीन नेगेटिव सेंटेंस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड से चेंज होके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई है प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, उसी को जो हमने सिंपल सेंटेंस बनाए थे उसी के हम नेगेटिव बनाते हैं। वो घर नहीं गया, वो, ही। अब उसके बाद हमने ही सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट। उसके बाद हमने जो सिंपल सेंटेंस में वेंट होम था, वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, ऑब्जेक्ट होम, ही डिड नॉट गो होम। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस और इसमें डिफरेंस क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है और नॉट का इस्तेमाल किया है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट किया है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि जब आप उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम वापस नहीं आएंगे, हम वापस नहीं आएंगे, वी डिडंट कम बैक, वी डिडंट कम बैक। वहाँ पे हमने क्या किया था, वी केम बैक, जबकि यहाँ पे वी इज़ द सब्जेक्ट, डिड इज़ द हेल्पिंग वर्ब, नॉट शोज द नेगेटिव सेंटेंस, कम इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बैक, कम बैक। अब ये सिंपल सेंटेंस में हमने केम बैक किया था, वी केम बैक, यहाँ पे हमने क्या किया, वी डिड नॉट कम बैक। ये आपने माइंड में रखना है थोड़ा सा। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीकाकार क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड लगाते हैं, डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आते हैं और फेल की दूसरी फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने किया है उसी तरीके से। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्या लगाते हैं, सवालिया निशान, जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, वो लगाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या मेथड है, डिड हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आएंगे, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वो घर गया, अब हमने सेंटेंस के स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा है तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आएंगे, डिड, सब्जेक्ट क्या है, ही, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, होम इज़ ऑब्जेक्ट। डिड ही गो होम, क्या वो स्कूल चली गई, डिड शी गो टू स्कूल, डिड हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेंट चेंज इनटू गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील हो गई, क्या हम वापस आ गए, डिड वी कम बैक, डिड वी कम बैक, क्या हम वापस आ गए। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें हम
क्वेश्चन भी पूछा जाता है और वो नेगेटिव भी होता है, ठीक है। दोनों का मिक्सअप, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को मिक्सअप करके जब कोई सेंटेंस पूछा जाता है तो उसको कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं रस्मी नफ़ी सवालिया फ़िक्रे। उसका तरीकाकार क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, उनको सेंटेंसेस बनाते वक्त डिड को स्टार्ट में लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, और आगे सारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस सेम है, और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। देखें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस आप देखें तो डिड को आपने स्टार्ट में लेके आए, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखें, क्या वो घर नहीं गया, आप नेगेटिव भी हैं और आप इंटरोगेटिव भी, दोनों का मिक्स सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों मिक्स सेंटेंसेस हैं। क्या वो घर नहीं गया, डिड ही नॉट गो होम, डिड हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव को शो कर रहा है, ही नॉट शोज द नेगेटिव सेंटेंस, गो होम वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो लगा ली और ऑब्जेक्ट लगा लिया। क्या वो स्कूल नहीं चली गई, डिड शी नॉट गो टू होम, क्या हम वापस नहीं आ गए, डिड वी नॉट कम बैक। तो ये था आज का हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी आपने सिर्फ जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपने इसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को अपने माइंड में रखनी है। अलफ छोटिए बड़िए फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो है डिड, और वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, वदर ही शी इट आई यू वी दे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डिड यूज़ होता है। लेकिन जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम चेंज करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, और सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। ये इसके की पॉइंट्स हैं, आप इनको माइंड में रखेंगे तो आप कभी भी सेंटेंस बनाने में मिस्टेक नहीं करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अल्लाह हाफिज़।